मुस्लिम संप्रदाय भी जब मक्का मदीना जाता तो वस्त्रों का त्याग करता, वहाँ जाके कंकड़ फेंकता है। वस्त्र तो हमारे अंग के उन लोगों के लिए जो संसार में जीना चाहते हैं। मैं मेरी पुस्तक में किसी ने एक नग्न फोटो रख दी, मुनि की थी वो, तो लड़कों ने मेरी बड़ी मजाक उड़ाई। मैंने एजुकेशन किया, बीएससी किया, बीए किया, एलएलबी ज्वाइन किया। वहाँ पे देखा कि लोग नकल कर रहे हैं, किताब रख के कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं बेईमानी नहीं करूँगा, तो मैंने एलएलबी वहीं छोड़ दी। कुछ नहीं रहे, अब हम 2 भाई बचे हैं, वो अपने गृहस्थों में हैं और मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद कभी मन डोला नहीं कि मैं भी गृहस्थ जीवन में हूँ, जैसे लोग हैं एसी रूम में रहते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं? वो संस्कार मेरी माँ ने शुरू से नहीं दिए, मेरे को वैराग्य के ही संस्कार दिए थे। हमें अब किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, परिग्रह की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन में ही लेट के सोते हैं हम लोग। सारे ही नंगन हो जाएं अब तो ये संसार कैसे चलेगा? पशुओं का तो ऊपर वाले ने जो बनाया है उस हिसाब से चल रहा है। साधना के 2 वेद होते हैं, एक परिग्रह में रह के साधना की जाती है, उससे हम पुण्य तो कमा सकते हैं, सिद्धियाँ ले सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। मेरा नाम शुरू में सुशील रखा गया था। सुशील माने अच्छे चरित्र का पालन करने वाला। आप भी कपड़े जब उतारते क्रम से ही उतारते होंगे। इतनी ठंड होती है, कभी इतनी गर्मी होती है, कभी महसूस नहीं आपके शरीर को इन चीज़ों का? ढल चुके हैं, अब कोई महसूस नहीं होता, क्योंकि वाणी भी, चमड़ी भी वैसी हो रही है। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, वो बीमारी खुद ही भाग जाती छोड़ करके। वो डरती है कि नंगों के पास क्या मिलेगा। मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ, आपके सामने हूँ। आपके जो प्रश्न हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं कि कम से कम एक पत्रकार आध्यात्मिक चर्चा भी जानता है, नहीं तो पत्रकार तो नेगेटिव पूछा करते हैं। पॉलिटिकल लोग भी आते हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके लिए कुछ खास प्रवचन करते हैं? भाई मेरे पास आशीर्वाद लेने आ रहा है, मैं सच्चे मन से आशीर्वाद दूंगा तेरे को, लेकिन सच्चे मन से जो मेरा आशीर्वाद लेके जाए, वैसे तूने सेवा करनी है, 1 रुपया नहीं कमाना। मैं कहता हूँ कि मैं आपका आशीर्वाद दे रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो देश के अंदर असंख्य गरीब हैं उनकी सेवा कर सको तो ले लो। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं कुलवंत सिंह। दोस्तों, संत की परिभाषा क्या है? आपने देखा होगा कई संत जो हैं, तथाकथित संत जिसे कहें, जेलों में पड़े हैं। कैसे संत का चोला ओढ़कर जो है लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया। आज ऐसे संत से मिलाने जा रहा हूं जिसका मैं खुद मुरीद हूं, और जब इन्हें देखते हैं तो लोग श्रद्धा से जो है उनका सिर झुक जाता है। मेरे साथ जैन समाज के संत महर्षि पुष्पदंत सागर जी महाराज हैं, और इनके आगे मैं भी श्रद्धा से सिर इसलिए झुकाता हूँ कि असली भक्ति जो है इन्हीं की भक्ति है। बिना खाए पिए, बिना कुछ ओढ़े हुए, सर्दी हो गर्मी हो, ऐसी इस रूप में आप देख सकते हैं। मैं सीधा लिए चलता हूँ, ज़्यादा भूमिका नहीं बांधता। और जी नमस्कार। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको मेरा। मैं बात यहीं से शुरू करूंगा जी, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, जैन समाज के ऊपर ही बात करेंगे। जैन समाज आखिरकार है क्या, और जिस रूप में आप लोग रहते हो ये क्या चीज़? जैन समाज की एक परिभाषा बहुत छोटी है। जो जिनेंद्र को पूजता है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वो जिनेंद्र माने भगवान महावीर। और जो महावीर को मानता है वो जैन, इंद्रियों को जीतने वाला महावीर। जो महावीर को मानता वो जैन, इसलिए जैन शब्द का उपयोग किया गया है। अब आगे पूछ लीजिए। ये आप लोग ऐसे रहते हैं, थोड़ा सा ये क्योंकि इंटरनेट का युग है, बच्चों को नहीं पता, अभी बच्चे तो ट्रोल करते हैं, अभी ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये बताने की आप चेष्टा करेंगे। हम लोग यथा जात जीवन जीते हैं, जैसा हमारा जन्म हुआ है, और हम कपड़े ही छोड़ के आए थे वहाँ से। अब यहाँ कपड़े पहन के क्या करेंगे? तो हम बताना चाहते हैं कि आज इस नग्नता के अंदर परमात्मा भी पैदा होता है, पुण्य भी पैदा होता है, चारित्र भी पैदा होता है। अगर हम हमारे वस्त्र तो हमारी कमजोरियों को ढकने के लिए है, और हमारी नग्नता आपकी कमजोरियों को दिखाने के लिए है कि आदमी नग्न रहकर भी परमात्मा की आराधना कर सकता है। तो हमने परिग्रह का त्याग किया है। परिग्रह का मतलब होता है भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना।
तो हमने उसे अपने जीवन को यथाजात रखा है। हम जैसे माँ के पेट से आए हम वैसे जीना चाहते हैं, हमें कपड़े की ज़रूरत नहीं है। तो मास्टर जी, जब आप प्रवचन करते हो, आप ये चीज़ बताते हो कि ये जो आप मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, और लोग भी ऐसे हो जाएं या जो उनका जीवन चल रहा है उस जीवन में रहें? क्योंकि आप बता ही रहे हैं कि चोला जो है, वस्त्र जो है, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए, और आपने तो सब कुछ जो है ये चीज़ें। दरअसल बात यह है कि लोग कपड़े तो वही लोग ग्रहण कर पाते हैं, सबके लिए तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो अपने आप को नग्न नहीं रख सकते हैं वो लोग ग्रहण कर लेते हैं, या जिन्होंने नग्नता के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखा है तो वो रख लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को परमात्मा बनना है, आज मुस्लिम संप्रदाय भी जब मक्का मदीना जाता तो वस्त्रों का त्याग करता, वहाँ जाके कंकड़ फेंकता है। देख लीजिए आप, वस्त्र तो हमारे अंग के, उन लोगों के लिए जो संसार में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और हम संसार की उन क्रियाओं से अब बचना चाहते हैं। हमने बहुत जी लिया है, लेकिन उस भेष में हमें परमात्मा नहीं मिल सका। आप एक प्रश्न उठा सकते कि राम ने क्यों नहीं छोड़े। राम एक अलग चीज़ है। राम वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हैं। वैष्णव संप्रदाय बस्ते नहीं छोड़ती है, उनकी पूजा की अलग तरीके से होती है। सिखों में पूजा भक्ति अलग तरीके से होती है, हमारे यहाँ पूजा भक्ति अलग तरीके से होती है। तो फिर आप एक प्रश्न करेंगे सारे धर्म एक हो जाएं, फिर अलग अलग हैं। तो सारे धर्म अलग अलग इसलिए हैं कि सबकी विचारधारा अलग है, सबकी साधना अलग है, सबका परमात्मा अलग है, इसलिए सभी अलग अलग हैं। अब एक इसलिए नहीं हो सकते कि सबके विचार अलग हैं, एक होने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये महावीर की साधना का एक रूप है कि महावीर परमात्मा कैसे बने, इस नग्नता के द्वारा बने। आगे पूछ लीजिए। अच्छा, कितने साल के थे जब आपने ये कपड़े छोड़ दिए, और जब आपने घर से बात ही की कि मतलब मैं बिल्कुल जो है महावीर जी के उन पे चलूँगा, प्रवचनों पे चलूँगा, कितने साल के तब रहे होंगे आप? आपको मैं शुरू से बात बता देता हूँ। जब मेरा बचपना था उस समय से ये संस्कार मेरी माँ ने दिए। एक बात, जब मैं कॉलेज गया, स्कूल में पढ़ा, तब मुझे नग्नता का ज्ञान नहीं था। तो उस समय मेरी पुस्तक में किसी ने एक नग्न फोटो रख दी, मुनि की थी वो। तो लड़कों ने मेरी बड़ी मजाक उड़ाई। तब मैं जाकर के माँ से बोला कि तो ये फ़ोटो किसने रख दी मेरे उसमें, आज सब लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई। तो माँ बोली कि बेटे महावीर भगवान हैं और महावीर बनने के लिए नग्न रहना पड़ता है। उस समय से वो संस्कार मेरे अंदर आ गया। तो मैंने कहा भगवान को देखना नहीं है, मुझे भी भगवान बनना है। और तभी से मैंने अपनी साधना प्रारंभ की थी। मैंने एजुकेशन किया, बीएससी किया, बीए किया, एलएलबी ज्वाइन किया। वहाँ पे देखा कि लोग नकल कर रहे हैं, किताब रख के कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं बेईमानी नहीं करूँगा, तो मैंने एलएलबी वहीं छोड़ दी। फिर मेरी माँ ने एक दिन मुझसे कहा कि बेटा अब तेरा समय है, अब तू भगवान बन। तो मैं मेरे गुरु के पास माल्य के चली गई, बोले अपने बेटे को छोड़ के जा रही। बस उस दिन से मैंने अपने वस्त्र त्याग दिए। उस समय मेरी उम्र 24-25 की थी। अच्छा, 24-25 साल में थे। तो परिवार में और भी हैं रहे हैं आप? मेरे 7 भाई, हम 7 भाई थे मिलके, और 4 बहनें थी। सारे ऐसे हैं? नहीं, सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ व्यापार में हैं, कुछ नहीं रहे। अब हम 2 भाई बचे हैं, वो अपने गृहस्थों में हैं और मैं यहाँ पर हूँ। माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, अब कोई नहीं बचा घर में। तो 24-25 साल जब आपने घर छोड़ा, जब आप चले गए वहाँ पे, उसके बाद कभी मन डोला नहीं कि मैं भी गृहस्थ जीवन में आऊँ, जैसे लोग यहाँ एसी रूम में रहते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं? वो संस्कार मेरी माँ ने शुरू से नहीं दिए, मेरे को वैराग्य के ही संस्कार दिए थे, और शुरू से ही मेरे मन में ये भावना आ गई थी। तो मुझे कभी भी ख्याल भी नहीं आता इन चीज़ों को। जब आप मुझसे पूछते हैं क्यों नहीं पहने, तब याद आता कि नंगा बैठा हूँ। अच्छा, वैसे याद नहीं आता कभी, इसलिए कि मेरा जीवन प्राकृतिक है, ओरिजिनल है। हमें अब किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, परिग्रह की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन में ही लेट के सोते हैं हम लोग, यही मेरा जीवन है। भोजन भी करेंगे तो हाथ में जो डाल देंगे आप वो खा लेंगे,
उसमें भी सात्विक भोजन करेंगे और 24 घंटे में एक बार, बार बार नहीं, पानी भी उसी समय पिएंगे। इसके बाद में 24 घंटे तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आप हमसे तो प्रश्न कर रहे हैं, पशुओं से भी प्रश्न करो ना, वो भी तो नग्न रहते हैं। वो तो ऊपर वाले ने ओरिजिनल है। लेकिन मछली मतलब सारे ही नंगन हो जाएं, अब तो ये संसार कैसे चलेगा? पशुओं का तो ऊपर वाले ने जो बनाया है उसी हिसाब से चल रहा है। आपकी साधना है, आपकी साधना को मतलब बार बार प्रणाम है। मतलब सर्दियां भी देखते नहीं, गर्मियां भी देखते हैं। लेकिन एक पहलू ये भी है, जैसे सिख समाज में एक बात कही गई है कि ग्रस्त होकर भी जो है साधना की जा सकती है। साधना के 2 भेद होते हैं। एक परिग्रह में रह के साधना की जाती है, उससे हम पुण्य तो कमा सकते हैं, सिद्धियां ले सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। और दूसरी साधना वो है, अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कसाई नहीं है, लोभ नहीं है, मान नहीं है, कुछ नहीं है मेरे अंदर, खाली अब मैं परमात्मा ही बनना चाहता। ये परमात्मा बनना का है, और आपके यहाँ जो वस्त्र हैं वो परमात्मा को पूजने के हैं, वो परमात्मा का सम्मान है, और ये परमात्मा बनने का साधन है। अच्छा, आपने परमात्मा पा लिया है, मानते हैं? परमात्मा को पाया नहीं जाता। परमात्मा वस्तु नहीं है, पदार्थ भी नहीं है। परमात्मा की साधना करें तो हम परमात्मा बन सकते हैं। वो ताकत आप में भी है, सभी में है। जिस दिन आप अपने पास लौटेंगे और ध्यान आदि की गहराई में उतरेंगे, तब आपको कपड़े भी खराब लगेंगे, भोजन भी खराब लगेगा। आपको लगेगा कि अरे शरीर को खिलाने से क्या फ़ायदा है, चेतना को पहचान ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने चेतना को पहचाना, और चेतना शाश्वत है और शरीर क्षणभंगुर है। दिए और बाती का संबंध है, बाती चेतन है, ऊपर जा रही है, और दिया मिट्टी का है, अचेतन है, वो नीचे पड़ के टूटा पड़ा है। इसको तो शमशान में जाके जाना है, और इसको परमात्मा से जाके मिलना है। अच्छा, आपका असली नाम क्या है, और पुष्पदंत कैसे आप पुष्पदंत सागर जी बन गए, कि शुरू का आपका नाम यही था? मेरा नाम शुरू में सुशील रखा गया था। सुशील माने अच्छे चरित्र का पालन करने वाला। और फिर जब मेरी माँ ने मुझे संन्यास दिला दिया, खुद ने, मैंने नहीं मांगा, खुद ने कहा बेटा तेरा समय आ गया है। मेरी माँ भी सन्यासी थी, मेरे भाई भी सन्यासी हुए 2-3। तो अब फिर जब मेरी माँ सन्यासी, उसने गुरु के चरणों में ले जा करके रख दिया। बोले अपने बेटे को आपको दिए जा रही हैं। तो गुरु ने पूछा कि तुम पात्र हो? मैं समझ गया, पात्र का अर्थ होता पत्ता, हरा हो तो दोना बन सकता है, नहीं तो सूखा। मैं साष्टांग उनके चरणों में लेट गया। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा है। और उस दिन से मैंने फिर पलट के नहीं देखा, साधना में हूँ। अच्छा माश्री, 24-25 साल की उम्र में जैसे आपके परिवार ने दे दिया था आपको, कितने साल साधना करनी पड़ी? उसके कितने साल बाद फिर आप ने ये रूप जो है धारण किया? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है, आप जो बात करें इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में ये रखने के बाद आप इस आए? इंद्रियां उनकी विकृत हो जाती हैं जो पदार्थों से जुड़ते हैं, वस्तुओं से जुड़ते हैं, काम से जुड़ते हैं, वासना से जुड़ते हैं। वो थी ही नहीं, हुआ ही नहीं शुरू से। हाँ, बाल ब्रह्मचारी है, कुछ नहीं, किसी से लगाव नहीं था। लगाव होता है तो फिर वस्तुओं की ज़रूरत होती है, और लगाव नहीं होता तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कितने साल साधना करने के बाद आप ये रूप धारण किया आपने? मैंने आपको बताया ना, 25 साल। डायरेक्ट ही कर दिया? उन्होंने जो जिस गुरु के पास गए थे, उन्होंने भी आपकी परीक्षा ली होगी? थी मेरी परीक्षा ले ली थी। उन्होंने कहा कि आप पात्र हो, तो मैं साष्टांग नमस्कार करके, तो बोले तुम्हारा उपादान बहुत बड़ा है कि तुम समझ सकते हो। उसी समय से ही मैंने, फिर हमारे 3 स्टेजेज होती हैं। जब हम उनके यहाँ जाते तो ब्रह्मचारी पहनते हैं और एक धोती दुपट्टा लपेटते हैं। फिर एक, उसके बाद फिर हमको एक दीक्षा देते हैं, क्षुल्लक दीक्षा, तो उसमें एक लंगोट एक दुपट्टा होता है। फिर एक एलक अवस्था आती है, उसमें एक लंगोट बचती, कुछ नहीं होता। और तीसरी अवस्था मुनि की आती है, वो लंगोट भी छोड़ दी जाती है, क्रम से छूटी है। पहले ब्रह्मचारी बना, फिर क्षुल्लक बना, फिर एलक बना, फिर बाबा बन गया। तो एकदम नहीं छुड़वाया, धीरे धीरे क्रम से
आप भी कपड़े जब उतारते क्रम से ही उतारते होंगे। ठीक है। अच्छा मासी, कभी इतनी जो ठंड होती है, कभी इतनी गर्मी होती है, कभी महसूस नहीं है आपके शरीर को इन चीज़ों का? भगवान जैसे पशु धूप सर्दी गर्मी में रह के उसी रूप में ढल जाता है, तो हम लोग ढल चुके हैं। अब कोई महसूस नहीं होता, क्योंकि वाणी भी, चमड़ी भी वैसी हो रही है, पाँव भी वैसे हो रहे हैं। इनमें हम शरीर को जैसे ढालेंगे वैसे ही ढलेगा। आप देख ले, आप हम छोटे बच्चों को जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेंगे। तो ये तो साधना है। अब साधना से शरीर से मेरा मोह टूट गया। जब हमें किसी वस्तु से लगाव होता है तो शरीर से प्रेम होता है, और शरीर से प्रेम होगा तो आप ठंडी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा लगाव भी नहीं है, फैशन भी नहीं है, वस्तु भी नहीं चाहिए, परिग्रह भी नहीं चाहिए, पदार्थ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा कभी बीमार हुए हैं, मतलब कभी बुखार आ जाता है अच्छा, तो ऐसे चुपचाप सो जाते हैं, अपने मंत्र जाप कर लेते हैं। दवाई वगैरह लेते हैं? नहीं, दवाई तो हम लोग नहीं लेते। नहीं, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, वो बीमारी खुद ही भाग जाती छोड़ करके। वो डरती है कि नंगों के पास क्या मिलेगा। कभी कोई गंभीर बीमारी से तो नहीं जूझे आप? मतलब कभी जरूरत पड़ी कि ऑपरेशन करवाना है या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं आया। जब कौन सा वो आया था, जब बहुत ज़्यादा कोरोना आया था, उस समय कोरोना मेरे पास भी आया, लेकिन मैं डरा नहीं। तो उसी समय बहुत सारे कोरोना वाले आने लगे मेरे पास, तो मैंने उनको जीवन दान दिया परमात्मा से प्रार्थना करके, और मैंने कम से कम 40-50 लोगों को बचा दिया बिना दवाई। मौत तो उनके पास आती है जो शरीर से प्रेम करते हैं। मौत तो हमसे भी डरती है, नहीं आती। उसको मालूम है यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मासी, जब आप ये केस जो हैं, या दाढ़ी पे हैं, या सिर के हैं, या यहाँ छाती के हैं, मतलब एक बार हम लोग तो ऐसे करें तो बाल तोड़ हो जाता है, जख्म हो जाते हैं, आप कैसे कर लेते हैं ये सब? तो यूँ पकड़ के उतारते हैं। देखिए, ये देखें, ये देखो बिल्कुल टूट के आ रहे हैं, छोड़ निकालते हैं, ये निकाल के देते, ये देखो आ रहे हैं। दर्द नहीं होता? नहीं, दर्द नहीं होता, आदत में है। आदत, क्योंकि अब वो बालों का पता लग गया कि यार हमको ठहरना नहीं है, जाना है। हम जब बालों की रखवाली करते हैं ना, तब हमारा लगाव होता है चमड़ी के साथ, और जब इनका रखवाली ख़त्म करते हैं तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर दर्द नहीं होता। जब पहली बार किया था तब दर्द हुआ था, माँ बाप की भी याद आई थी। उसके बाद नहीं हुआ। हैबिट में जब शिक्षा ले रहे थे आप, तब नहीं होता यार ये तो मतलब गलत पंगे में फंस गया, मैं चला जाऊँ वापस? ये बात नहीं हुआ, क्योंकि मन में एक मेरी माँ के संस्कार थे। तो मैंने कहा, जब माँ ने कहा तो मेरी माँ और मेरे पिता मेरे भगवान थे। मैंने माता और पिता को भगवान के रूप में देखा, और जब उन्होंने जो बात कही उसी को किया। मैं पिता की बराबरी पे कभी नहीं बैठा। पिता अगर कुर्सी पे बैठते थे तो मैं उनके पाँव के पास बैठ जाता था। शुरू से था ये विनय। अपने कॉलेज में भी पढ़ा, बीए किया, बीएससी किया, तो कभी भी मैंने अपशब्द या लड़ाई झगड़े नहीं किए, और कभी लेट हो जाऊं तो चुपचाप दूर खड़ा रहता था। तो टीचर मुझे अपने आप बुलाते थे, सुशील भीतर आ जाओ। उनको मालूम है कि मैं नियम से चलता हूँ। उस समय से ही मेरे अंदर एक प्यास पैदा हो गई थी कि मुझे भी भगवान बनना है। और एक मज़े की बात थी, रात के जब सोता था तो मुझे आकाश के सितारे और भगवान ही भगवान दिखते थे। तो मैं अपनी माँ से कहता था, भाई मुझे बहुत सारे भगवान दिखते हैं। मैं बैठता था, चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखते थे मुझे। तो ये पिछले जन्मों के संस्कार होंगे। अच्छा, अब आप पुष्पदंत जी महाराज हैं या भगवान हैं? भगवान नहीं, मैं आत्म साधक हूँ। परमात्मा तो ये सब छूट जाएगा। राम कृष्ण महावीर जैसे, अब गुरु नानक की बात करें, सब कुछ उनका आज गुरु नानक के कारण से अपना पूरा सिख पल रहा है। उनने क्यों त्याग किया? उनके अंदर परमात्मा बोला था, उनमें साहस था, सब कुछ सहन किया, लेकिन धर्म तो जिंदा रखा।
तो ये चीज़ें वस्तुओं से जब हमारा मोह कटता है तब इसकी दर्द ख़त्म हो जाते हैं। जब तक शरीर से राग रखोगे तो फिर आपको दर्द होगा। अब हमको दर्द नहीं होता। अच्छा मुनि जी, एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि आप लोग तो ऐसे आए और ऐसे चले जाएंगे, ना ज़मीन जायदाद, ना घर, ना बार। लेकिन एक चीज़ देखा, आपके शिष्य जो हैं सारे करोड़ोंपति, अरबोंपति, ये चीज़ें। गरीब भी शिष्य हैं आपके जिनके घर पे आप प्रवास करते हो या घर में रहते हैं आप? भगवान करोड़पति अरबपति तो बहुत हैं, लेकिन हम उससे क्या लेना देना है। वो हमको आते हैं, नहा धो के आहार देते चलिए, हम उनसे पैसे भी नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, ज़रूरत नहीं। वो तो पूर्व जन्म का पुण्य है, उनका भाग्य चक्र अच्छा है, वो है पैसा। पैसा परमात्मा नहीं हो सकता। पैसा आपको झूठ बोलना सिखा सकता है, चोरी करना सिखा सकता है, लेकिन परमात्मा तो ये नहीं सिखाएगा। तो चूँकि उनके अंदर संन्यास नहीं है इसलिए वो इस जीवन में है, लेकिन वो भी मुनियों को बहुत मानते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, नमस्कार करते हैं। तो कैसे जाने लोग, जैसे तथाकथित कई संत आए हैं, अभी कहीं तो जेल में पड़े हैं और कई ऐसे हैं, ऐसा चोला डाल रखा उन्होंने, लोगों की ऐसी आंखें जो है भ्रमित कर रखी हैं, तो उसी को संत मानते हैं। कैसे पता लगे कि ये असली संत है, मेरे को यहीं पर जो है तृप्ति मिलेगी? असल में दरअसल बात है कि संत की परिभाषा ही नहीं मालूम लोगों को। साधु अलग बात है, संत अलग है। सत्य का ना होने दे अंत, उसका नाम है संत। जो सत्य में जीता है, जैसे गुरु नानक सत्य में जिए, सब किसके सामने रहे, लेकिन उनने हमें जीना तो सिखाया। महावीर सत्य में जिए, वस्त्र नहीं पहने, सम्राट थे वो भी, तो उन्हें भी छोड़ा। तो ये बात निश्चित हो गई कि जो छोड़ा जा रहा है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है उसे मैं बचा रहा हूँ, वो बचा रहे हम। तो जो मेरा है उसे मैंने बचा लिया, जो मेरा नहीं है उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं था। हम तो उससे दूर हट गए पहले से। आते हैं बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन फिर भी कितना भी धन आ जाए लेकिन वो दुखी रहते हैं। संत दुखी नहीं रहता, आनंदित रहता है। ये बड़े मज़े की बात है। पैसे से आनंद नहीं आता, भीतर वाले से अगर हमारा संबंध हो जाए आत्मा का तो आनंद आता है। आत्मा अमर है। उदाहरण के तौर दिया मिट्टी का है, ज्योति चेतन है। ज्योति ऊपर जा रही है तो ज्योति हमसे कहती है कि तुम्हें भी ऊपर जाना है, तो दिए की दोस्ती छोड़ दो। तो ज्योति ऊपर निकल जाती है, दिया नीचे रह जाता है, और एक दिन बाती जल के राख हो जाती है और दिया तोड़ के फेंक दिया जाता है। तो अपने अंदर ज्योति है, आपके अंदर भी है, लेकिन जिस दिन आपको ज्योति की याद आएगी उस दिन आपका सब लगाव छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे अंदर परमात्मा बैठा है और मैं परमात्मा को नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर यही विचार उठा। मैंने पत्थर के भगवान को जब देखा तो मैंने कहा एक पत्थर भगवान का आकार ले लेता है तो पूजा जाता है, तो मैं ही क्यों ना आकार ले लूँ अब सीधा सीधा। पाषाण को हम पूज रहे हैं तो भीतर अपने, आपके भीतर भी परमात्मा है, आपके भीतर भी परमात्मा, लेकिन हमने उससे मिलने की चेष्टा नहीं की। हम उसके करीब जाने के करीब नहीं हुए। हमने घर को देखा, परिवार को देखा, माँ को देखा, भाई को देखा, पिता को, सिर्फ क्योंकि उनसे हमारा अटैचमेंट रहा। भीतर वाले से हमारा अटैचमेंट नहीं हो सका, और ज्योति ऊपर उठ गई तो आकाश में जाके विलीन हो गई। आज तक किसी ने ज्योति का आकार नहीं देखा, दिए का देखा है। और दिया जब टूटता है तो सब खत्म हो जाता है। और अंधेला ज्योति के नीचे नहीं होता, दिए के नीचे अंधेला होता है, क्योंकि वो मिट्टी का है। ज्योति के नीचे उजाला होता है, तो उजाला हमारे अंदर है। हम जब तक शरीर से मोह रखेंगे तब तक हम ज्योति को नहीं पहचान पाएंगे, और जिस दिन ज्योति को पहचानेंगे उस दिन सब छूट जाएगा। तो ये मैं एक 2 मिनट और लूँगा आपके। नहीं, आप जितना लेना चाहें ले लें, क्योंकि चर्चा आध्यात्मिक है। मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ, आपके सामने हूँ। आपके जो प्रश्न हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं कि कम से कम एक पत्रकार आध्यात्मिक चर्चा भी जानता है, नहीं तो पत्रकार तो नेगेटिव पूछा करते हैं।
राजनीतिक पूछा करते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप में एक भी गुण नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, अगला सवाल मेरा यही आ रहा था, पॉलिटिकल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल लोग भी आते हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके लिए कुछ खास प्रवचन करते हैं? भाई मेरे पास आशीर्वाद लेने आ रहा है, मैं सच्चे मन से आशीर्वाद दूंगा तेरे को, लेकिन सच्चे मन से जो मेरा आशीर्वाद लेके जाए, वैसे तूने सेवा करनी है, 1 रुपया नहीं कमाना, ऐसे बताते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कहता हूँ कि मैं आपका आशीर्वाद दे रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो देश के अंदर असंख्य गरीब हैं उनकी सेवा कर सको तो ले लो। एक ही शब्द बोलता हूँ, उनकी सेवा करो, बड़ों की मत करो। उनकी सेवा करोगे, एक दिन परमात्मा के पास आप भी पहुँच जाओगे। दूसरे का दर्द पीने वाला ही करुणावान होता है। अगर नानक ने दर्द नहीं पिया होता तो नानक नहीं होते आज। कितना झेलना पड़ा उनको भी, लेकिन उनने अपनी समता नहीं छोड़ी थी। वही समता हमारे पास सभी लोग आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी, सभी आए मेरे पास। मेरी एक ही बात होती कि अगर आप मुझसे आशीर्वाद चाहते हैं तो देश को अपनी प्रजा समझ के करना, तो मैं खुश हूँ, नहीं तो मुझे भी दर्द होता है। सबसे पहले जिनके पास नहीं है उनको देख लिया। धनपति का क्या भरोसा है, वो तो कभी भी डुबकी लगाएगा और जाएगा। लेकिन वो जो हैं, जो जीना भी नहीं जान सके, आज हम उनकी मदद करेंगे, जैसे राम ने की है सबकी मदद। बंधक में चले गए, तीर उठा लिया, उनने अपने लिए नहीं उठाया, प्रजा को बचाने के लिए उठाया था तीर। नानक ने ऐसे ही नहीं बोला, जब उनने देख लिया तो नानक ने भी आपको समझा दिया। तुम मुझे मार सकते हो, चुनवा सकते हो, कर लो, लेकिन मेरी चेतना को नहीं बांध सकते आप। ये उपदेश तो नानक का है, मेरा नहीं है। काया अलग है, ज्योति अलग है, दिया अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन हमारा अटैचमेंट है आत्मा के साथ, राग के साथ, वस्तु के साथ, पैसे के साथ, स्त्री के साथ, मित्रों के साथ, घर के साथ, मकान के साथ। इसलिए भीतर वाले की याद नहीं आती। इसलिए मैंने सुना था कि उग्रवादी भी आए थे, कुछ आतंकवादी भी आपके पास आए थे, आपने उनको भी आशीर्वाद दिया था, और वो कुछ बदलाव हुआ उनमें? हाँ, बदलाव हुआ, बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास बैठ कर के मुझे बहुत आनंद मिला। और मैंने कहा जब भी आप चाहें तो आ सकते हैं, मेरी सभाओं में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। आसाम गया था, वहाँ भी मिले थे मुझे बहुत, और उन्हें तो यहाँ तक ये मुझसे कह दिया, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जब वो मेरे सामने आए, बोले बाबा हमारे यहाँ नग्नता नहीं चलती। तो मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? बोले भारत का हूँ। तो मैंने कहा मैं भी भारत का हूँ, बस रहने के तरीके अलग अलग हैं, आपने नहीं समझा अपने को। तब उन्होंने कहा था कि आप गॉड हैं। मैंने कहा गॉड नहीं हूँ, लेकिन भगवान को मानता हूँ। तो वहाँ रह कर के मैंने उनको जीना सिखा दिया। आसाम में, दीमापुर में, सब दूर दूर तक हुआ है, पूरा देश घूम लिया मैंने इसी हालत में, और सब जगह गया हूँ, और सब मेरे। आप अदर कंट्री भी गए हैं, बाहर के देश भी? नेपाल तक हुआया, पैदल पैदल। नेपाल भी जब गया तो वहाँ के लोग, भाई भारत का भगवान आया है। जब मैं पाँव रखता था, लोग धूल उठा के चूम के जेब में ले जाते थे। तब मैं उनको समझाता था ये तो मिट्टी है, तुम अपने वाले को पहचानो, भीतर वाले को। वहाँ भी रहा मैं, और बहुत अच्छी प्रभावना रही। अच्छा, देश के भूटान भी गया। अच्छा, भूटान भी पैदल, और कैसे जाऊँगा? जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ चला गया, और वहाँ लोगों को समझाया। और वो खाली मेरी मुद्रा को सुनते हैं और मेरी स्पीच को सुनते हैं, वो स्पीच से बात मेरी पूरी होती है। सबको अच्छा लगा। मैं गुरुद्वारा में भी रह के आया हूँ। संत जी से बहुत मेरा प्रेम हो जाता है, जब उनसे बात होती, जैसे आप पूछ रहे वो भी पूछते हैं, वहाँ भी रहते हैं। तो आपके जैसे आज पूरे देश को अन्न देने वाला है तो सिख समाज है। आज देख लीजिए जितने लंगर चलते हैं देश में चलते, किसी समाज का नहीं चलता है। तो आपके अंदर भी वही परमात्मा है, वही करुणा है, वही दया है। आप सबको खिला रहे हैं, लेकिन एक पैसा नहीं ले रहे। हम लाखों कमा रहे हैं, फिर भी उसमें से रिश्वत खा रहे, है ना? तो
हमने भी जन्म लिया, आपने भी जन्म लिया, और आपके यहाँ जो बटो दिया जा रहा है आगे जाके वही तो परमात्मा बनेगा। देश को खाना खिला सकता है, गरीबों को खिला सकता है, उसके अंदर अभी करुणा है। और जिस दिन आएगा कि परमात्मा बनना तो वो भी मेरे जैसे हो जाएगा। ये आपकी शुरुआत है। आगे चलिए लास्ट सवाल करूँगा। नहीं, जो करना करना। देश के हालात के बारे आप जानते भी होंगे, कहीं सुना भी होगा, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है आजकल, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है आजकल, सिखों को आतंकवादी कहने की बात चल रही है आजकल। आज के हालात के बारे में 2 शब्द आपसे सुनना चाहूँगा। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है, जब देश आज़ाद हुआ, सिख के हिंदू को मुसलमान कोई भी सब ने देश को आज़ाद कराने में हाथ बटाया था। भारत तो सबका है, किसी जाति विशेष का नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, जाति विशेष का नहीं है, सबका है, सबका हाथ था। जब किसान बीज बोता है तो पूरा परिवार बोता है, पूरे देश के किसान बोते हैं। और एक बात विशेष कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर हर चीज़, हर फैक्ट्री वालों ने, हर दुकानदार ने वस्तु की कीमत उनने रखी है, लेकिन किसान के साथ ये भाव नहीं आया। सरकार ने अन्न की कीमत रखी, किसान को अधिकार नहीं दिया, जबकि असली मेहनत किसान की थी। तो हम तो देश को एक करने के लिए चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो है मेरे भाई भाई, हम तो सबसे मिलते हैं, सबके साथ बैठते हैं, आनंद आता है मुझे। कुछ तो आएगा, भारत के प्रति तो आएगा। इस पूरे विश्व में सिर्फ ये भारत ऐसा है जहाँ भगवान का जन्म हुआ, और किसी देश में भगवान का जन्म नहीं। क्यों? भारत की मिट्टी में वो चीज़ है, वो ईश्वर है, वो ताकत है, वो गुण है, वो रोशनी है, वो ऊर्जा है, वो इस माटी में है। चलिए, सुशील से पुष्पदंत महाराज तक की बनने की कहानी, उग्रवादियों को प्रवचन देने की कहानी, और क्या क्या जो सुनना चाह रहे थे आप, जो आपकी जिज्ञासा थी, मेरे में भी जिज्ञासा थी, वो भी पूछने की कोशिश की और उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए। इस इंटरव्यू को शेयर जरूर करें, और आपको लगता है कि ये इंटरव्यू ठीक है तो कमेंट जरूर करें। वाइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत।